नमो बुद्धाय। शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन और पूजनीय महासंघ रत्न को नमन। आज हमारा विषय रहेगा कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कहाँ से और कैसे मिलता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब भी हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी या फिर उनके दर्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सही दर्शन और सही धम्म जो बुद्ध का है, हम सब लोगों को मिलता है। भगवान गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, धम्म है, हमें त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक का मतलब ये है, पाली भाषा में दिया गया है कि त्रिपिटक क्या है। पाली भाषा में त्रिपिटक बताया गया है, त्रि मतलब होता है तीन, पिटक मतलब होता है टोकरी, यानी कि जो तीन टोकरी हैं, इन तीनों टोकरी में ही बुद्ध का पूरा दर्शन, समस्त दर्शन अंतर्गत आता है। जैसे कि त्रिपिटक, त्रिपिटक तीन भागों में बढ़ता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि विनय पिटक की रचना कैसे हुई और किसने की। जब विनय पिटक की रचना हुई थी तो उस विनय पिटक की रचना की थी नाई समुदाय के व्यक्ति ने, यानी कि उपाली भंते जी ने। उपाली भंते जी ने ही विनय पिटक की रचना की थी। और ये कब हुई थी? जब भगवान गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था। परिनिर्वाण होने के बाद 3 महीने के बाद, 3 महीने व्यतीत हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने के बाद संघ समाज में एक अलग बदलाव आने लगता है। जब संघ समाज में एक बदलाव आया, अलग नजरिया देखने को मिला, तो महाकाश्यप भंते जी ने सोचा कि अगर इस तरह से बदलाव होगा तो आगे चल के बौद्ध दर्शन, तथागत का धम्म हम कभी भी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और उस समय मगध का राजा, मगध का शासक था अजातशत्रु राजा। अजातशत्रु राजा ने सोचा कि बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, 3 महीने व्यतीत हो गए, 3 महीने गुजर गए और संबुद्ध शासन में अभी से ही बदलाव देखने को मिलने लगा। तो इसलिए हमें क्यों ना इस धम्म को सुरक्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी के कारण पहली संगति करने के लिए महाकाश्यप भंते जी को निर्णय लिया गया, क्योंकि पहली संगति भी कुछ कारण के वजह से हुई है। जैसे कि बुद्ध के परिनिर्वाण के समय भंते सुभद्र ये भिक्षु संघ में भेदभाव फैलाने लगे। भेदभाव इस तरीके का था जैसे कि तथागत बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, भिक्षु संघ से कहने लगे कि अब तुम रोना नहीं, तुम्हें जो मन लगे वो करो, तुम्हें जो मन चीज अच्छी लगे वो खाओ, तुम्हें जो मन आए वो कपड़े पहनो। मतलब कोई विनय नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, कोई नहीं। मतलब बुद्ध का परिनिर्वाण जैसे ही हुआ वैसे ही भेदभाव शुरू होने लगा। ये खबर, बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, ये खबर महाकाश्यप भंते जी से पहुंचती है। हालांकि उस समय महाकाश्यप भंते जी वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए। बाद में आने के बाद उन्होंने सोचा कि संबुद्ध शासन ने आगे ले जाने के लिए कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा, कोई उपाय हमें देखना ही पड़ेगा। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 3 महीने व्यतीत होते हैं। 3 महीने व्यतीत होने के बाद प्रथम संगीति का आयोजन किया जाता है। संगीति का मतलब यही है कि बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का सजायना करना, संगायन करना, लिखना नहीं है, उसको दोहराना है।
उसको दोहराना है कि बुद्ध ने कब, कहाँ, कैसे, कौन सा सूत्र देशना किया, कौन से विनय की देशना की। तो त्रिपिटक में हमें 3 मिलते हैं, जैसे कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म। अभिधर्म का हालांकि तीसरी संगीति में जिक्र ज्यादा होता है। विनय पिटक, अब विनय पिटक में संगायना की पूरी तैयारी हो गई और संगायना में अजातशत्रु राजा ने उस समय अपना पूरा सहयोग, संगायना में जो भी, संगीति में जो भी जरूरत पड़ती है उनका पूरा सहयोग दिया। अब प्रथम धर्म संगीति महाकाश्यप भंते जी के प्रधान, उन्होंने उपाली भंते जी से पूछा, उपाली, भगवान बुद्ध ने विनय के बारे में कहाँ कहाँ देशना की और क्या क्या बताया, किसके कारण उन्होंने देशना की, किसके कारण उन्होंने विनय या नीतियां, रूल्स, किसके कारण बुद्ध ने देशना की। तो ऐसे कहने के बाद उपाली भंते जी उस समय विनय की देशना करते, तो वहां पे विनय पिटक का एक संगायन होता है। तो वहां एक विनय पिटक का एक किताब बनती है, जैसे कि उसको दोहराने के बाद उसको रक्षा करते हैं, आरक्षा करते हैं, कैसे सुरक्षित रखनी चाहिए इस चीज को, विनय पिटक। तो उसमें एक जिक्र मिलता है, विनयो नाम शासन से आयु। अगर संबुद्ध शासन को सुरक्षित रखना है, आगे ले जाना है, तो हमें विनय के बारे में और विनय जो नीतियां, जो रूल्स हैं, उनको हमें सुरक्षित रखना है। जब हम उनको सुरक्षित रखेंगे तो संबुद्ध शासन की आयु बहुत लंबी होगी। विनय पिटक की रचना होने के बाद महाकाश्यप भंते जी सूत्र पिटक की रचना करने के लिए आनंद भंते जी से बातचीत होने लगती है। आनंद भंते जी कौन है? भगवान गौतम बुद्ध के चाचा का लड़का आनंद भंते जी। आनंद भंते जी इस संबुद्ध शासन में वो व्यक्ति थे जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण तक उन्होंने उपस्थान किया, देखभाल की और समस्त धम्म, समस्त दर्शन याद करके रखा था, याद करके रखा था। तो महाकाश्यप भंते जी अब आनंद भंते जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने सूत्रों की देशना कहाँ, कैसे, कब, कौन से स्थान, किसके लिए, इसका क्या परिणाम निकला, पूरी डिटेल में हमें बताओ। तो हमने जब भी सूत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें सूत्रों में मिलता है एवं में सुतंग एकं समय। तो ये भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताया हुआ पाठ नहीं है, ये पाठ है, ये पाली पाठ हमें मिलता है। ये पाठ आनंद भंते जी ने प्रथम धर्म संगायना में दिया था। इस पाली पाठ का अर्थ यही है कि मेरे द्वारा ऐसा इस तरह सुना गया, मेरे द्वारा ऐसा सुना गया है कि एक समय भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में इस तरह से उसका कि सूत्र कैसे देशना की, और सूत्र शुरुआत हो जाती है। तो हमें कई सूत्रों में एवं में सुतंग ये पाली पाठ मिल जाता है, जैसे कि महामंगल सूत्र हो गया और भी अन्य सूत्र हैं। तो इस तरह से विनय पिटक, सूत्र पिटक की यहाँ पे रचना हुई। रचना हुई मतलब संगायना किया गया, याद किया गया, दोहराया गया उस समय। तो वहां से हमें भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में सीखने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है। जब भी बौद्ध दर्शन का जिक्र होता है तो उसमें हमें मिलता है। विनय पिटक और भी भागों में बट जाता है, पाराजिका पाली, पाचित्त पाली, महावग्ग पाली, चूलवग्ग पाली, परिवार पाली करके 5 भागों में उसका विभाजन हो जाता है। इसी तरह से सूत्र पिटक भी कई भागों में बट जाता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय में एक आता है महापरिनिब्बाण सूत्र, उसमें भी तथागत बुद्ध के बारे में हमें जिक्र मिलता है। तो दीघ निकाय भी कई कोटस, कई भागों में बट जाता है, शीलक खंड, महावग्ग, पाटिक वग्ग, तो इसके अंतर्गत में भी कई सूत्र आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि दीघ निकाय, ये दीघ निकाय नाम कैसे पड़ा, इसमें क्या अंतर्गत आता है।
दीघ निकाय में अंतर्गत आते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश या फिर सूत्र कितने बड़े हैं। जैसे कि जब भी कोई भगवान बुद्ध किसी व्यक्ति को सूत्र की देशना करते हैं, तो उसको समझाने के लिए कभी-कभी समय लग जाता है, तो वो बड़ा सूत्र बन जाता है। तो जितने भी बड़े सूत्र हैं, वो सारे अंतर्गत होते हैं दीघ निकाय में। उसी तरह से मध्यम निकाय है। मध्यम निकाय में भी हमें मध्य प्रमाण के, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, मध्य प्रमाण के सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह से जब भी बुद्ध के दर्शन या फिर बुद्ध के धम्म के बारे में बात आती है, तो हमें जातक कथा जातक कथा है, वो हमें मिलती है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जातक कथा का अंतर्गत मिलता है। तो जातक कथा से भी हमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के दर्शन के बारे में पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद आचार्य अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र, उसमें भी हमें भगवान गौतम बुद्ध का जिक्र मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, तो वो 4 दृश्य का वर्णन हमें आचार्य बुद्धघोष के बुद्ध चरित्र की किताब से ही हमें पढ़ने को मिलता है और वहाँ से ही लिया गया है। अब ये देखते हैं कि आचार्य अश्वघोष का नाम कैसे पड़ा? उनका नाम ये कैसे पड़ा? एक दिन कनिष्क राजा ने एक चैलेंज रखा था कि कौन सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरह से बुद्ध की व्याख्या कर सकता है, कौन है व्यक्ति? तो उसमें आचार्य अश्वघोष, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने ऐसी व्याख्या की कि बहुत दिनों से घोड़ों को कुछ खाना-वाना नहीं दिया था। वो बड़े गुस्सा थे, वो कह रहे थे कि हम कैसे भी करके ये रस्सी तोड़ के भाग जाएँगे, मुझे खाने को नहीं मिलता है। उस दिन आचार्य अश्वघोष ने ऐसी व्याख्या की कि उनकी व्याख्या उन घोड़ों ने भी सुनी। उन घोड़ों ने भी सुनी। तो उनकी जो घोष, इसीलिए उनका नाम आचार्य अश्वघोष करके रखा गया था। और इसी तरह से आचार्य अश्वघोष बिलॉन्ग करते थे महायान। तो और ही महायान में एक और किताब मिल जाती है ललित सूत्र करके। तो इसमें भी तथागत बुद्ध के अश्वघोष से बेहतर बुद्ध के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आचार्य अश्वघोष भगवान गौतम बुद्ध के समय नहीं थे। वो उनका भगवान गौतम बुद्ध के मृत्यु होने के बाद 550 साल के बाद ही आचार्य अश्वघोष बुद्ध चरित्र करके एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमें तथागत बुद्ध के बारे में उस किताब में से हमें मिल जाता है। और बाद में फिर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, उसमें भी हमें बुद्ध के बारे में मिल जाता है। हालांकि महायान उसको नहीं मानते, महायान कहते हैं तो उसका नाम होना चाहिए बुद्ध और उनका धम्म, नहीं अम्बेडकर और उनका धम्म, उनकी ये सोच है। तो इस तरह से तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये मोटे-मोटे से हमें एक याद करने के लिए है कि किस तरह से भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमें मिलता है। तो जब प्रथम धर्म संगीति हुई थी, वो भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने के बाद हुई थी। तो उसमें संगीति हुआ, तो उसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म का जिक्र मिलता है। अब उसके बाद जैसे कि सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक में 5 भागों में खंडित हो जाता है, 5 भागों में बँट जाता है। तो वो 5 भाग, जैसे कि दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय आनंद भांदे जी को दे दिया जाता है कि आप और आपके शिष्य इस दीघ निकाय को याद करके आगे सुरक्षित ले जाना है। मध्यम निकाय सैरियुत भंते जी को दे दिया जाता है कि आप और आपके शिष्य इनको याद करके आगे ले जाएं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय महाकाश्यप भंते जी को दे दिया जाता है, आप और आपके शिष्य इसको याद करके ले जाएं।
और उसी तरह से अंगुत्तर निकाय अनिरुद्ध जी को दे दिया जाता है कि आप इसको याद करके आपके शिष्य इस तरह से आगे ले जाएं। खुद्दक निकाय समस्त के साथ भिक्षु संघ को दे दिया जाता है। तो इन चीज़ों में हमें भगवान गौतम बुद्ध के स्रोत मोटे मोटे तरीके से हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन और उनका धम्म हमें सीखने को अक्सर मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे कैसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या किया, इस संसार में लगभग 45 वर्ष तक धर्म की देशना की, आगे हम जिक्र करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से हम आपको आगे भी वीडियो प्राप्त करते, आगे भी वीडियो आपको देते रहेंगे। नमो बुद्धाय।